हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन के हार्ट की बात करेंगे कि आपके ह्यूमन के हार्ट को क्या क्या कहा जाता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशन है और किस किस से जो आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। चाहे आप आर्ट्स वाले हो मेडिकल वाले हो, आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मेडिकल वालों के लिए आसान हो जाएगा और जो आर्ट्स वाले उनके लिए मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं कि आपका जो हार्ट सिस्टम है कैसे जो आपका ये काम करता है। क्यों कहा जाता है कि जो आपका हार्ट है वो आपका जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हार्ट जो है बिना थके बिना रुके आपका जो है काम करता है। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट होता है तो एग्जाम के लिए भी आपका ये इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलते हैं? क्वेश्चन आपके मिलते हैं कि बायकस्पिड वॉल्व किस साइड होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। इस तरह जो बायकस्पिड होगा, ट्राइकस्पिड होगा। इसी तरह आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे जो है बड़ा कौन सा चेंबर होता है हार्ट का, टोटल कितने चेंबर होते हैं, यानी कि कितने कक्षीय जो मानव का जो हृदय होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलते हैं। तो डिटेल में एक बार देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं भी आता है उसके बावजूद भी आपको अपने हार्ट सिस्टम का पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट सिस्टम की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे दो कलर लिए है, आपका जो है ब्लू कलर लिया है, एक आपका जो है रेड मार्कर लिया है। इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जब आपके पास स्टार्टिंग में ब्लड आपका सुपर वेना कोना के थ्रू यहाँ पे आता है तो उस समय ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद जब ये पल्मोनरी आर्टरी के वापस वेन के थ्रू आता है यहाँ पे लंग्स में जाने के बाद, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद जिसमें है ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बन जाता है, फिर ये वापस आता है इस साइड को। कौन कौन सी ये साइड है ये भी अब डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सुपर वेना कोआ से। सुपर वेना कोआ का काम है, ये एक जो है आप ये मान के चलिए सुपर वेना कोआ एक ऐसी पाइप है जहां से शरीर के ऊपरी भाग में जितना भी आपका जो है ब्लड रहता है, यानी कि अगर हम हार्ट की बात करें, आप आदमी का जो हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड को होता है मीडियम स्टर्नम के पास। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, ये कहाँ होता है, लेफ्ट साइड को होता है मीडियम स्टर्नम के पास। तो मीडियम स्टर्नम एक इसकी पोजीशन होती है, वहां पे होता है। बाकी मैक्सिमम जो आप सभी को तो पता होगा कि हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन जो है मेडिकल वालों को ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में जाने की जरूरत है, तो मीडियम स्टर्नम के पास जो आपका कहाँ पे होता है, इसकी पोजीशन होती है हार्ट की। देखिए सुपर वेना कोआ का काम होता है हार्ट की। अगर हम बात करें, हार्ट आपका यहाँ होगा। ये साथ में मैंने आपके लिए स्टेथोस्कोप भी लाया है, क्योंकि स्टेथोस्कोप से ही क्या करते हैं हम हार्ट की जो बीट है उसको जो है मेजर करते हैं। तो हार्ट की अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो 72 टाइम जो है आपकी जो है बीट होती है हार्ट की। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये मैंने क्यों लाया है, आप देख के कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, थोड़ी सी स्माइल भी आ रही होगी, क्योंकि जो है इसको लगाने से थोड़ी सी फीलिंग मैं ले रहा हूँ, डॉक्टर वाली फीलिंग। तो आपको मैं बता भी रहा हूँ और मैं फीलिंग भी ले रहा हूँ हार्ट की, कि हार्ट का आपका क्या क्या काम है। तो सुपर वेना का काम है हार्ट, अगर बात करें यहाँ होता है सुपर वेना का काम है हार्ट के ऊपर वाले भाग से, यानी कि आपके पूरे सिर तक के भाग से जो है ब्लड को वापस लाना अपने हार्ट सिस्टम में। तो सुपर वेना का कावा ये है काम। इसी तरह है आपका इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा का क्या काम है, हार्ट के निचले भाग से और नीचे आपके पैरों तक, वहां से जो है खून को वापस लाना। वापस कहाँ लाएंगे, राइट एट्रियम में। देखिए अब बात आई राइट एट्रियम की। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हार्ट के टोटल कितने चेंबर है। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट के हैं आपके पास 4 चेंबर। अलग अलग जानवरों में अलग अलग ये हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में आपके जो है 4 चेंबर ही पाए जाते हैं अधिकतर। अगर जैसे हम मछली की बात करें तो मछली में 2 चेंबर होते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। तो ह्यूमन हार्ट की बात करें, मैमल्स में आपके 4 चेंबर है। उसी तरह जो है इंसानों में भी 4 चेंबर है। 4 चेंबर कौन कौन से, आप इस तरह से इसको जो है रख लीजिए। ये आपका हार्ट है, ये थोड़ा सा इधर को झुक गया है, इसको आप सीधा कर लेना, क्योंकि ज्यादा अच्छी ड्राइंग मेरी नहीं है। आपका यहाँ पर्पज है सिर्फ समझना कि हार्ट सिस्टम आपका कैसे काम कर रहा है, ना कि आपको ड्राइंग देखकर आप जो है हंसने लग जाओ। तो हंसना नहीं है, आपने सिर्फ इसको समझना है। ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर है। 4 चेंबर की अगर बात करूं तो मेरे, अगर मैं इस समय यहाँ खड़ा हूं तो ये मेरा राइट है और ये आपका लेफ्ट है। इसी तरह ये डायग्राम है, तो राइट चेंबर ये वाला है और लेफ्ट चेंबर आपका ये वाला है। अब राइट चेंबर में भी 2 है, अपर और लोअर।
अपर की बात करें तो अपर में आएगा राइट एट्रियम, जो ये आपका भाग है, यहाँ पे दो वॉल्व लगे हैं, ये ऊपर वाला भाग है, ये है आपका राइट एट्रियम। और उसी तरह इस वॉल्व के नीचे वाले भाग को बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है इसको राइट ऑरिकल भी कई जगह बोला जाता है, ये दोनों एक ही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, ये दोनों एक ही है। उसी तरह आपके लेफ्ट वाली साइड को अगर हम बात करें तो लेफ्ट वाली साइड में भी यहाँ पे देखेंगे आप लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट ऑरिकल, और आपका इसी तरह आपका नीचे हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए बात करेंगे, चार चेंबर होगी आपकी, ऑलरेडी होगी, मैंने बता दिया चार चेंबर है। ये है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये है आपके पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए ये राइट एट्रियम की बात है और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की बात है, यहाँ पे राइट एट्रियम की बात है, लेफ्ट एट्रियम की बात है, और यहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जब सबसे पहले आपका जो ब्लड आया, यानी कि शरीर के ऊपर वाले भाग से किसका काम है, सुपर वेना कावा का, यानी कि हार्ट से जो ऊपर का सिस्टम है या है वो सर तक का सिस्टम है, वो सुपर वेना कावा आपका जो है ब्लड वापस लाएगा। वापस कैसे लाएगा भी मैं बताऊंगा। ये सर्कुलेशन आपका जो है कंटिन्यू चलता रहता है। किस प्रोसेस में चलता है ये आपको मैं बताता हूँ। और इसको जो डीऑक्सीजनेटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये ब्लड आपका जो है सेल तक गया, उसके बाद जो है सेल के माध्यम से सेल में क्या ये आपकी O2 छोड़ता है, CO2 को जो है अपने साथ कैरी करके ये वापस ले आता है, जिस कारण की ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसी तरह ये प्रोसेस जब आपका वापस जाएगा, इस तरह से वेन्स के थ्रू वापस आएगा, एरोटा के थ्रू जब ये फिर से जाएगा, फिर एरोटा के बाद जब यहाँ से ये वेन्स में वापस आएगा, लंग्स के साथ जो है अपना जो एक्सचेंज करके CO2 और O2 का एक्सचेंज करके, तो ये बन जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको मैं समझाता हूँ आपको, अभी जब लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ये प्रोसेस समझ आएगा किस तरह ये सर्कुलेशन वापस हुआ है। तो अभी आप मान लीजिए ये वापस आया ऊपर वाले भाग से, सुपरवेना कोआ से, और वापस कहाँ पे आया, तो ये आ रहा है आपका राइट एट्रियम में, राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम में आपका ब्लड वापस आ रहा है। उसी तरह नीचे की बात करें तो ये है इंफीरियर वेना कावा। तो जो शरीर के जो नीचे वाला भाग है, यहाँ हार्ट है आपका, हार्ट से जो नीचे वाला भाग है वो ला रहा है आपका इंफीरियर वेना कावा वापस ब्लड को इस तरह से। तो ये जब ब्लड इस तरह से यहाँ आ रहा है, ये किस में आया आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड आपका आता है, उसके बाद यहाँ पे एक वॉल्व लगा है, उस वॉल्व को नाम दिया है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके कहाँ पे है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके राइट एट्रियम में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जो है इन वॉल्व के थ्रू आपका जो है ब्लड आपका नीचे आ जाता है। नीचे आता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आपका जब ये ब्लड आ गया, उसके बाद जो आप अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, तो इसमें एक ना रस्सियां सी लगी होती है, ये आपने ज्यादा याद नहीं रखना, बस ये मान के चलिए इसमें कुछ रस्सियां लगी होती है। जब आपका हार्ट क्या है, आपका हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। जब हार्ट आपका यहाँ पे पंप करेगा तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो ये वॉल्व लगे हैं ये वापस बंद हो जाएंगे। अब इस समय कौन से वॉल्व आपके खुलेंगे, ये खुलेंगे आपके पल्मोनरी वॉल्व। ये पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, यहाँ पे मैंने इसमें मेंशन किया है पल्मोनरी आर्टरी है आपकी। तो पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व भी लगेंगे, तो ये आपको ज्यादा कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब पल्मोनरी वॉल्व इसमें खुल जाएंगे और आपका जो है ब्लड यहाँ से कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा आपका लंग्स में। अब जब आपका लंग्स में ब्लड चला गया, क्योंकि अभी ये ब्लड क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि अब इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है और O2 आपकी कम है। तो अब ये लंग्स में जाकर क्या करेगा, CO2 को वहीं छोड़ देगा और वहां से क्या है, अब इसमें जो पहले इसमें CO2 ज्यादा थी, अब इसमें क्या है ऑक्सीजन, इसमें जो है O2 ज्यादा हो जाएगी और CO2 आपकी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि CO2 इसमें नहीं होगी, CO2 भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी O2 है, लेकिन ये क्या है कम मात्रा में होगी। अब ये O2 को यहाँ से गेन करके वापिस ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आएगा, यहाँ पे जो आपके वॉल्व लगे हैं, ये आपकी जो पाइप लगी है, इस पाइप को कहा जाएगा आपका पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका जो है ये ब्लड कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड आ गया, उसी तरह यहाँ से भी ब्लड आ गया, ये दोनों ब्लड यहाँ के। इसी तरह जिस तरह आपके जो है राइट एट्रियम की अगर हम बात करें, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व लगे थे, उसी तरह आपके लेफ्ट एट्रियम के पास भी यहाँ पे वॉल्व लगे हैं। जहाँ पे राइट में बात की गई थी ट्राइकस्पिड वॉल्व की, और लेफ्ट में इसे कहा जाएगा बायकस्पिड वॉल्व। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपने याद रखने हैं।
अब जो ब्लड आपका यहाँ आएगा इस वॉल्व के थ्रू नीचे आएगा, उसी तरह जब यहाँ से आपका पंप करेगा, अब क्योंकि ये ब्लड क्या है, ब्लड है आपका ये ऑक्सीजनेटेड, तो इसको मैं रेड से यहाँ से बनाता हूँ, ये आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इसको रेड से क्यों बनाया ये आपको समझ आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन आपकी जो है मिल गई है, O2 मिल गई है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड है, तो ये रेड कलर में इसको दिखाया जाएगा। तो ये आपके वॉल्व लगे हैं, यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका जो है ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पे जो बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे नीचे को खुल जाते हैं और इसमें आपका ब्लड पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट का सबसे बड़ा चेंबर भी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए हार्ट का सबसे बड़ा चेंबर कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट का जो सबसे बड़ा चेंबर होता है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जब आपका है लेफ्ट एट्रियम से यानी कि लेफ्ट ओरिकल से जब आपका ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके बाद जब यहाँ से पंप करेगा आपका हार्ट, तो अब ये जो है खून इधर से आपका जाएगा, यहाँ पे भी वॉल्व लगे हैं, जिस तरह यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व लगे थे पल्मोनरी आर्टरी में, ये पूरी पल्मोनरी आर्टरी है आपकी, उसी तरह आपकी जो है इसमें भी यहाँ पे वॉल्व लगे हैं, वो एरोटिक वॉल्व। तो यहाँ पे जो वॉल्व लगे हैं एरोटिक वॉल्व उनको बोलेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसी तरह एरोटा से होकर आपका खून है शरीर के अलग अलग भागों तक ये जाता है, यानी कि हार्ट के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जो है एरोटा का ये वाला जो है पाइप लगी है, ये हार्ट के ऊपर वाले हिस्से के लिए, और जो हार्ट के जो नीचे वाला है शरीर का, वो यही पाइप यहाँ पे जाकर इस साइड को आपकी जो है निकल जाती है। ये अलग अलग जो है भागों तक आपका जो है खून को पहुंचाता है। उसी तरह जो अलग अलग भागों तक ये खून जो है आपका पहुंचता है, ऑक्सीजन को लेकर सेल और टिश्यू को जो है ऑक्सीजन देता है, और उसमें से CO2 वापस लेकर यही प्रोसेस चलता है आपका। फिर से अगर बात करें, अब ये नीचे की बात करी तो ये आएगा आपका इंफीरियर वेना कावा में, और यहाँ से अब ये क्या है, क्योंकि इसमें O2 जो है कम है, CO2 ज़्यादा है, तो यही आपका जो इंफीरियर वेना कावा से आपका जो ब्लड यहाँ पे आता है, जिसको बोला गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही इसी तरह से आपका जो ऊपर वाले ये हार्ट के ऊपर वाला है पार्ट है, उसमें जो आपका ब्लड ये गया वापस, जब ये वापस मुड़ के आएगा तो ये आएगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। अब क्योंकि इसमें O2 कम है, CO2 ज़्यादा है, तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सुपर वेना कावा के थ्रू शरीर के ऊपरी भाग से जो किसका काम है ब्लड को वापस लाना, इस वेन का या इसका काम है सुपर वेना कावा का। तो ये आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि किस तरह आपका जो है खून कहाँ से आपका कहाँ चलता है, किस तरह का ये सर्कुलेशन आपका चलता रहता है। ये आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा। तो ये ह्यूमन हार्ट था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोशिश की है मैंने अपनी ओर से समझाने की, नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप जो है अपने हिसाब से इसको पढ़ लेना। बाकी जो ये आपने इंपॉर्टेंट क्या नाम याद रखने हैं, आपने याद रखना है इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व है, आपने याद रखना है किस साइड को होता है, लेफ्ट साइड को होता है, राइट साइड को होता है, इस साइड को आपको राइट साइड को, लेफ्ट साइड को क्या होता है, लेफ्ट साइड को आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है। बाकी जो है आपने हार्ट देखा होगा जो आपकी बुक से, उसमें 2 कलर में दिखाया होता है, एक आपका ब्लू और एक आपका रेड। तो एक साइड आपकी जो ब्लू दिखाई होती है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपका कहाँ होता है, ये आपका राइट एट्रियम में होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ होता है, तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम में होता है। तो ये आपने इतना सा ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो यहीं करती है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही वीडियो थी, बाकी मैंने कोशिश अपनी ओर से पूरी की आपको समझा सकूं। आई होप आपको समझ भी आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।